आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। कुछ दिनों से कई जगहों पर कहा जा रहा है कि क्या भारत F-35 लाइटनिंग 2 अक्वायर कर सकता है। देखिए, F-35 लाइटनिंग 2 एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और इस फाइटर जेट को लेकर कई जगहों पर अलग अलग तरीके की चीजें कही गई हैं, जिसमें से कुछ चीजें पॉजिटिव हैं और कुछ चीजें नेगेटिव हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि रियलिटी हमेशा दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होती है और कुछ इसी तरीके की चीज F-35 के केस में भी एप्लीकेबल होती है। जापानीज मीडिया की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान आने वाले कुछ समय के अंदर चाइनीज J-35 फाइटर जेट को अक्वायर कर लेगा और एक बार जब पाकिस्तान इस फाइटर जेट को अक्वायर कर लेगा तो भारत को भी एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इसके रेस्पॉन्स में तैयार रखना पड़ेगा। और इसी आर्ग्यूमेंट को देते हुए उनकी तरफ से F-35 की बात कही गई है। आइए करते हैं इसी ओपिनियन की एक एनालिसिस और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या F-35 लाइटनिंग 2 भारत के लिए एक ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अनअकैडमी की। अगर आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और इनके एक्सपर्ट्स द्वारा क्यूरेट किए गए कोर्सेज की मदद से आप डिफेंस के अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इस समय इनके कोर्सेज को लेकर बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स चल रहे हैं और इन ऑफर्स की मदद से आप लगभग 50% तक के डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये ऑफर केवल आज तक ही वैलिड है, यानी कि आज रात 11:59 से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इन सब्सक्रिप्शंस के ऊपर 50% से भी ज्यादा तक का डिस्काउंट मिल सकता है। साथ ही साथ आपको इन सब्सक्रिप्शंस के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 मंथ्स तक का एक्सटेंशन भी मिलेगा। लेकिन ये चीज याद रहे कि ये ऑफर केवल आज तक ही वैलिड है और इसको अवेल करने के लिए आप हमारा कूपन कोड alpha22 यूज करें। अगर आप CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लगभग 50% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल सकता है। वहीं पर अगर आप NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके सब्सक्रिप्शन में आपको लगभग 53% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। वहीं पर अगर बात की जाए CAPF की तो इसके सब्सक्रिप्शन पर आपको 49% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। देखिए, तीनों एग्जाम आने वाले कुछ समय के अंदर आने वाले हैं और अगर आपको इनको लेकर ब्रांडेड नोट्स चाहिए तो आप इनके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, जिससे आपको ये नोट्स आपके डोर स्टेप पे मिलेंगे। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये नोट्स ऐप में मिलेंगे। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये नोट्स काफी ज्यादा हैंडी आने वाले हैं। लेकिन याद रहे, ये ऑफर केवल आज रात 11:59 तक ही वैलिड है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चाइना की तरफ से 2 अलग अलग 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम्स के ऊपर काम किया जा रहा था और इन्हीं प्रोग्राम से पहले J-20 और अब J-35 निकल कर बाहर आए हैं। J-35 इनिशियली FC-31 के नाम से जाना जाता था और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो इस फाइटर जेट की पहली उड़ान की फोटोग्राफ है। इस फाइटर जेट ने अपनी पहली उड़ान साल 2012 में भरी थी और उसके बाद से इस फाइटर जेट की डिजाइन में काफी ज्यादा रिफाइनमेंट हुए हैं। माना जा रहा है कि ये फाइटर जेट चाइना के टाइप 004 कैरियर के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन चांसेस हैं कि फुजियान, जिसको टाइप 003 कैरियर कहा जाता है, उसके ऊपर भी इन्हीं फाइटर जेट्स को ऑपरेट किया जाए। पिछले कुछ समय से हम लोगों ने ये चीज देखी है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को हर वो चीज देने की कोशिश की जा रही है जिससे पाकिस्तान भारत के लिए एक थ्रेट बने और J-10C एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। FC-31 या कहें J-31, जिसको अब J-35 कहा जा रहा है, इसको चाइना पाकिस्तान को ट्रांसफर कर सकता है और ऐसा करने पर भारत के दोनों बॉर्डर्स पर, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर 2 अलग अलग तरीके के 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएंगे, जहां पर चाइनीज बॉर्डर पर J-20 होगा, वहीं पर पाकिस्तान बॉर्डर पर J-35 होगा। और ऐसी स्थिति में इस समय की भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री काफी नहीं रहेगी। हालांकि ये चीज हम सब जानते हैं कि भारत एक 5th जनरेशन फाइटर जेट कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि AMCA। लेकिन अगर AMCA की टाइमलाइन को देखा जाए तो ये फाइटर जेट साल 2025 में अपनी पहली उड़ान भरेगा और इस फाइटर जेट के प्रोडक्शन में जाते जाते साल 2030 तक हो जाएगा। ऐसे में अगर पाकिस्तान की तरफ से साल 2025 से पहले इस J-35 फाइटर जेट को अक्वायर कर लिया जाता है तो जो पावर बैलेंस इस समय इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडिया की तरफ टिल्टेड है, वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज भी समझना जरूरी है कि हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि चाइना की तरफ से ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 बनाया जा रहा है वो उतना ही केपेबल हो जितना कि उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है। लेकिन अगर ये फाइटर जेट उतना केपेबल नहीं है तो भारतीय वायुसेना के 4.5 जनरेशन फाइटर जेट जैसे कि रफाल इन फाइटर जेट्स के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव ऑप्शंस होंगे। लेकिन अगर ये फाइटर जेट
उतने केपेबल हैं जितना कि क्लेम किया जा रहा है, तो रफाल इनके सामने उतने केपेबल नहीं रह जाएंगे और ऐसे में भारतीय वायुसेना को जरूरत पड़ेगी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की। लेकिन जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि AMCA साल 2030 से पहले नहीं मिलने वाला है और ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना के पास में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं बचेंगे। इन थ्योरी भारतीय वायुसेना के पास में केवल 2 ही ऑप्शन होंगे जो समय को देखते हुए भारतीय वायुसेना अक्वायर कर सकती है, और ये ऑप्शन होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा बनाया जाने वाला F-35 लाइटनिंग 2 और रशिया द्वारा बनाया जाने वाला Su-57। ये दोनों ही फाइटर जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। जहां भारत Su-57 प्रोग्राम में पहले पार्टनर था, वहीं F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर ना ही भारत की तरफ से इस फाइटर जेट में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट दिखाया गया है और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इस फाइटर जेट को भारत को ऑफर किया गया है। लेकिन जापानीज मीडिया की तरफ से ये जो एनालिसिस की गई है, यहाँ पर रशिया के ऊपर दिए गए सैंक्शंस को कंसिडर किया गया है और S-400 ट्रायम्फ को लेकर जैसे तैसे भारत ने काटसा से वेवर जरूर ले लिया है। लेकिन अगर भारत Su-57 अक्वायर करता है तो सैंक्शन के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि F-35 लाइटनिंग 2 एक काफी ज्यादा केपेबल प्लेटफॉर्म है और अगर पाकिस्तान के पास में J-35 फाइटर जेट्स आ जाते हैं तो उनके रिस्पॉन्स में ये एक बहुत केपेबल प्लेटफॉर्म रहेगा। लेकिन जिस तरीके की इकोनॉमी पाकिस्तान की है, उसको देखते हुए इस चीज के चांसेस काफी कम है कि पाकिस्तान एक 5th जनरेशन फाइटर जेट अक्वायर करे। हालांकि पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी स्टेट है और उनकी तरफ से हमेशा कोशिश की जाती रहती है कि अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट किया जाए, और चाहे इस कोशिश में पाकिस्तानी आवाम की कितनी भी दुर्दशा हो जाए, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज को कंसिडर करते हुए कहा जा सकता है कि जापानीज मीडिया की तरफ से ये जो एनालिसिस की गई है, ये काफी इफेक्टिव एनालिसिस है और चांसेस हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इस स्टेल्थ फाइटर जेट को अक्वायर किया जाता है तो F-35 लाइटनिंग 2 को भारत कंसिडर करे। लेकिन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में इसके चांसेस बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि भारत S-400 ट्रायम्फ को ऑपरेट करता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से ये चीज पहले भी क्लियर की गई है कि जो देश F-35 लाइटनिंग 2 को ऑपरेट करेगा वो S-400 ट्रायम्फ को ऑपरेट नहीं कर सकता है। लेकिन F-35 लाइटनिंग 2 के चांसेस को पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।